हेलो माय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9 थ्योरम नंबर 3। स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट के अंदर इस्तेमाल होने वाली टर्म्स को रिवाइज करेंगे, उसके बाद फिर स्टेटमेंट को समझेंगे और किस तरह से उससे गिवन प्रूफ हमने लिखना है उसका तरीका बताऊंगा और एंड पे हम इसको प्रूव करेंगे। ओके, तो इसकी स्टेटमेंट के अंदर क्या कहा जा रहा है? परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑन द कॉर्ड बाइसेक्ट इट। दो टर्म्स इस्तेमाल हुई इसके अंदर। एक जो टर्म इस्तेमाल हुई है वो है कॉर्ड, दूसरी टर्म इस्तेमाल हुई है बाइसेक्टर। तो बाइसेक्टर से निकला बच्चों, सबसे पहले कॉर्ड को रिवाइज कर लेते हैं। कॉर्ड एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल के 2 पॉइंट्स को टच करती हुई जाती है। ये हमारे पास एक सर्कल है, ये देखिए यहां पर इसके 2 पॉइंट्स को टच कर रही है, एक इस पॉइंट के ऊपर एक इस पॉइंट के ऊपर। तो ऐसी लाइन जो सर्कल के 2 पॉइंट्स को टच करती हुई जाए उसको हम कहते हैं कॉर्ड। नंबर 2 पे दूसरा जो पॉइंट आता है वो बाइसेक्ट। बाइसेक्ट लफ्ज बाई से निकला है, बाई का मतलब होता है 2 प्लस सेक्टर, बाइसेक्टर। सेक्टर का मतलब होता है हिस्से, तो बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करना, यानी 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना। ओके, जैसे हमारे पास ये एक लाइन है ए बी, इसको ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है, ये बाइसेक्टर है, ये इसको बाइसेक्ट करती है। और याद रखें बाइसेक्ट हमेशा मिड पॉइंट से किया जाता है। ये जो मिड पॉइंट है यहां से बाइसेक्ट किया, क्योंकि बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, और इक्वल पार्ट में तभी आप डिवाइड कर पाएंगे अगर आप इसको सेंटर पॉइंट से कट करेंगे। ओके, अब बच्चों अब हम स्टेटमेंट समझते हैं, क्योंकि आपको पता चल गया कि बाइसेक्टर क्या होता है और आपको ये पता चल गया कि कॉर्ड क्या होता है। तो सबसे पहले डायग्राम, क्योंकि मैंने यहां पर बनाई हुई है, जब आप बनाएंगे पेपर में तो आप किस तरह से बनाएंगे स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, फौरन से आपके माइंड में एक पॉइंट आया कि सर्कल की बात हो रही है, तो आपने यहां एक सर्कल ड्रा कर लेना है। इससे ये एक सर्कल ड्रा कर लिया आपने। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, उसका ये सेंटर है, उसके सेंटर से हमने परपेंडिकुलर ड्रा करना है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। बाइसेक्ट अ कॉर्ड, एक कॉर्ड का जिक्र हो रहा है, तो आपने यहां से एक ऐसी लाइन ड्रा कर लेनी है, ये कॉर्ड आ गया, पॉइंट ए पॉइंट बी, ये कॉर्ड आ गया। कहा जा रहा है कि एक लाइन जो कि परपेंडिकुलरली ड्रा करनी है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रा करना है। किसके ऊपर परपेंडिकुलर? ऑन द कॉर्ड, कॉर्ड के ऊपर। यानी आप एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं फ्रॉम द सेंटर, और किसके ऊपर ड्रा करते हैं? ऑन द कॉर्ड 90 डिग्री का। ओके, ये आपने ड्रा कर दिया। बाइसेक्ट इट, अब आपने प्रूव करना है कि ये जो परपेंडिकुलर आपने ड्रा किया इस कार्ड के ऊपर, ये परपेंडिकुलर इस कार्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करता है। फिर से सुन ले स्टेटमेंट क्या कह रही है। स्टेटमेंट में यह बताया जा रहा है कि एक सर्कल है, सर्कल के सेंटर से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया है कार्ड के ऊपर। ये कॉर्ड, ये सर्कल, ये सेंटर, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रा किया कार्ड के ऊपर। तो ये जो परपेंडिकुलर है ये कार्ड को 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर स्प्लिट करेगा। ये हमारा थ्योरम है, ये चीजें हमने प्रूव करनी है। तो बच्चों गिवन के अंदर आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपके स्टेटमेंट से देख के आपने लिखना होता है। देखिए इसमें सर्कल की बात हो रही है, इसमें कॉर्ड की बात हो रही है, तो यहां पर आप सर्कल की बात कर सकते हैं। एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, और एक कॉर्ड की बात की गई है ए बी, और साथ ही साथ आपको यह बताया जा रहा है कि आपने सेंटर ऑफ द सर्कल से परपेंडिकुलर ड्रा किया है ऑन द कॉर्ड। तो ये बात भी आप बताएंगे कि आपने एक ओ एम लाइन ड्रा किया ऑन द ए बी। देखिए ए बी हमने नाम दिया इस कॉर्ड को, और इस पॉइंट को हम कह देते हैं ओ, क्योंकि सेंटर है, इस पॉइंट को हम एम कह देते हैं। तो ये ओ एम लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी लाइन के ऊपर। इसको मैथमेटिकली हम यूं लिखेंगे, ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ये जो साइन हम यूज करते हैं ये परपेंडिकुलर का ही होता है। ओके बच्चों, अब हमने प्रूव क्या करना है। देखिए अब इस जिसकी बात की जा रही थी कि वो लाइन जो कॉर्ड के ऊपर हमने परपेंडिकुलरली ड्रा की, उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो लाइन क्या करती है? बाइसेक्ट करती है कॉर्ड को। ठीक है, बाइसेक्ट अ कॉर्ड, कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, कॉर्ड को 2 बराबर हिस्सों में काटती है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? 2 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करना। तो बच्चों यहां से आपके माइंड में बात आ जानी चाहिए कि आप करने क्या जा रहे हैं। आपने ये चीज टेस्ट करनी है कि ये जो इसने इसको 2 पार्ट्स में कट किया, कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं? ये दोनों अगर इक्वल हैं तो फिर ठीक है, यही चीज हमने प्रूव करनी है। ओके, तो ये चीज हमने यहां पर ड्रा कर ली, सर्कल ड्रा कर लिया, उसका सेंटर, ये एक कार्ड बनाया, और कार्ड से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा किया। हमें पता है
ये 90 डिग्री क्योंकि गिवन है, हमें क्वेश्चन के अंदर बताया जा रहा है कि हमने खुद एक 90 डिग्री पे ड्रा किया लाइन कार्ड के ऊपर। ओके बच्चों, तो हमने कंस्ट्रक्शन करनी है, कंस्ट्रक्शन की हमें जरूरत क्यों पेश आई, हम क्यों कंस्ट्रक्शन करते हैं। देखें अब इस सिचुएशन के अंदर अगर खाली आपको यूं ही बताया जाए ये आगे वो लाइन जो कि परपेंडिकुलरली कट कर रही है और ये कॉर्ड आ गया, अब इससे आप किसी भी तरह इसको प्रूव नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए कि इसमें कुछ ट्राइंगल्स बन जाए जिसकी हेल्प से हम इसको इजीली प्रूव कर सकें। तो ट्राइंगल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इस पॉइंट को इससे ज्वाइन करना पड़ेगा, इस पॉइंट को इससे ज्वाइन करना पड़ेगा, ये भी ट्राइंगल बन गई, ये भी ट्राइंगल बन गई। तो बच्चों ट्राइंगल्स बनाने के लिए हमने ये कंस्ट्रक्शन करनी है ताकि हम इसको प्रूव कर सकें। इसलिए कंस्ट्रक्शन में क्या बताना है, सिंपल सी बात आप बताएंगे कि पॉइंट ए को ओ से ज्वाइन किया और पॉइंट बी को भी ओ से ज्वाइन किया, तो बच्चों आपके पास ये दो ट्राइंगल्स आ जाएंगी। ओके, तो अब हमने क्या बात प्रूव कर रही है, प्रूव ये कर रही है कि ये जो लेंथ है ए से लेकर एम तक और एम से लेकर बी तक ये दोनों इक्वल है, यानी एम ए और एम ई एम बी ये दोनों लेंथ इक्वल हैं। ये दो ट्राइंगल बन चुकी है हमारे पास। अब हमने क्या किस तरह से इसको सॉल्व करना है, किस तरह से प्रूव करेंगे, तो बच्चों हमने जो कंग्रुएंसी है वो इसकी ट्राइंगल्स की हमने यहां पर यूज करनी है और उसकी हेल्प से प्रूव करेंगे। क्या होती है एक बार जरा इसको जान लेते हैं। मैं पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूं, फिर आपको रिवाइज करा देता हूं कि एक ट्राइंगल के अंदर टोटल 6 कंपोनेंट होते हैं जिसके अंदर 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल होते हैं। इस तरह एक ट्राइंगल के पास 6 कंपोनेंट होते हैं। जब कभी हम दो ट्राइंगल का आपस में कंपैरिजन कर रहे होते हैं, उनकी कोई सी 3 चीजें आपस में मैच कर जाएं, चाहे कोई एंगल मैच कर जाए, चाहे साइड मैच कर जाए, चाहे साइड एंगल मिक्स मैच कर जाए, कोई से 3 मैच कर जाए, तो हम कहेंगे कि ये ट्राइंगल दूसरी ट्राइंगल के कॉन्करेंट है, बाकी को टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों ये बात आपने याद रखनी है हमेशा से कि हमने कंकरेंसी थ्योरम क्या पढ़ना है कि दो ट्राइंगल के दरमियान 6 कंपोनेंट इसके होते हैं, 6 कंपोनेंट इसके होते हैं। कोई से 3 कंपोनेंट अगर इनके आपस में मैच कर जाएं, चाहे वो एंगल हो, चाहे वो साइड एंगल हो, चाहे सारी साइड्स हो, तो वो ट्राइंगल आपस में क्या हो जाती है, कॉन्करेंट हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसको इसी कंकरेंसी थ्योरम को हम यहां पर यूज करेंगे बच्चों, हमने प्रूव करना है इसको। तो इसके अंदर जो दो ट्राइंगल आपको नजर आ रही है, एक ट्राइंगल है ओ ए एम, दूसरी ट्राइंगल है ओ बी एम। इन दोनों ट्राइंगल्स का आपस में हम कंपैरिजन करेंगे। मैंने इनको अलग अलग ड्रा कर लिया, एक यहां पर और एक यहां पर, ताकि आपको क्लियरली ये चीज समझ आ जाए। ओके बच्चों, इसलिए हमने सबसे पहले लिखा यहां पर ट्राइंगल ओ ए एम कंपैरिजन विद द ट्राइंगल ओ बी एम। इन दोनों का हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं और कंपैरिजन करते हुए हम यही चीज चेक करते हैं कि कोई से 3 कंपोनेंट जिनके बारे में हमें क्लियर है कि ये चीजें मतलब 100% इक्वल हैं, उनको लिखते हैं 3 पॉइंट्स को। जब हमें 3 पॉइंट्स पूरे मिल जाते हैं तो हम कह देते हैं कि ये ट्राइंगल दूसरी ट्राइंगल के कॉन्करेंट है। तो चलिए अब इसको हम देखते हैं कि कौन कौन सी इसके अंदर कंपोनेंट मैच करते हैं। बच्चों सबसे पहले मैंने लिखा ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। देखिए इस ट्राइंगल की जो ये ओ ए साइड है, यानी ये वाली साइड, और इस ट्राइंगल के अंदर ओ बी साइड, देखें ये ओ ए और ये ओ बी और ओ ए मैंने इस तरफ भी लिखा हुआ है, ये साइड इस साइड के इक्वल है। अब ये बात हम इतनी छोटी से कैसे कह सकते हैं कि ये साइड इस साइड के इक्वल है। बच्चों एक जो सर्कल होता है, सर्कल के तमाम रेडियस इक्वल होते हैं। देखिए ये हमारे पास एक सर्कल है, इसका ये रेडियस, ये कोई सा भी आप रेडियस ले लें, सर्कल की ये प्रॉपर्टी होती है कि उसके तमाम रेडियस इक्वल होते हैं। इसलिए क्योंकि ये हमारे पास एक सर्कल है और इस सर्कल का एक रेडियस ये है, दूसरा रेडियस ये है, तो एक सर्कल की रेडियस तो कभी डिफरेंट हो ही नहीं सकते। अगर डिफरेंट हो तो फिर वो सर्कल ही नहीं है। ओके, तो इसलिए कहेंगे कि ओ ए और ओ बी, ओ ए इस ट्राइंगल का हिस्सा है, ओ बी इस ट्राइंगल का हिस्सा है। तो पहली बात हमें यहां से पता चली कि ओ ए ओ बी बराबर है। अब हमें यहां उसकी रीजन देनी होती है कि हमने क्यों लिखा कि ओ ए ओ बी बराबर है। रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, हम अपनी माइंड में ये बात समझ के आए हैं कि 3 कंपोनेंट्स हमने मैच करने हैं जो हमें पता है कि 100% इक्वल है। ओ ए ओ बी इक्वल है, उसकी वजह भी बतानी है क्यों इक्वल है, क्योंकि रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल है, एक रेडियाई के सर्कल है और ऐसा मुमकिन नहीं है कि एक सर्कल के 2 रेडियस कभी डिफरेंट हो जाएं। अगर डिफरेंट हो तो फिर वो सर्कल ही नहीं है। ओके बच्चे, दूसरा जो पॉइंट मैंने यहां पर लिखा मेजरमेंट ऑफ एंगल ओ एम ए। अब बच्चों को ना एंगल लिखते हुए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अब जरा गौर से सुनना आपने, ये लिखा मेजरमेंट ऑफ एंगल, ये एंगल का सिंबल है ओ एम ए। इसको बच्चों आप यूं याद रखा करो कि हम ओ से चले हैं, एम से बेंड होंगे और फिर ए पर आएंगे,
या आप यूं कह सकते हैं कि आप ए से चले हैं, एम से बेंड होंगे और ओ पर आएंगे। इस तरह से एंगल को आप याद रख सकते हैं। देखिए ओ एम ए, ओ से चले, एम से बेंड हुए, ए पर आए, यानी इस एंगल की बात हो रही है, इस एंगल की, ये वाला एंगल जो है। इसी तरह जो हमारे पास ओ बी है, ओ एम बी, ओ एम बी, ओ से चले, एम से मुड़े, बी पे पहुंचे। तो इस तरह बच्चों आपको याद रहेगा ओ एम बी। और याद आपने क्या बात रखनी है कि जिस पॉइंट के ऊपर एंगल होगा ना उसको सेंटर में ही रखना है। आप चाहे ओ एम बी लिख लो, चाहे एम बी एम ओ लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो जिस पॉइंट पर एंगल है वो सेंटर में होना चाहिए। यानी एम के ऊपर एंगल है तो एम सेंटर में होना चाहिए। ओ एम बी लिखो, बी एम ओ लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ओके बच्चों, अब हमने ये देख लिया कि यहां बताया गया था कि एक लाइन ड्रा करनी है परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, जो कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर हो, गिवन में बता रहा है वो। इसलिए देखिए ये हमने लाइन ड्रा की है परपेंडिकुलर ऑन द कॉर्ड, तो ये चीज तो हमें वो खुद बता रहा है, खुद गिवन है ये चीज हमें। इसलिए हम लॉजिक में लिखेंगे इसकी रीजन क्या है कि क्यों जो है ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे। क्योंकि आपको पता है कि एक जो हमारे पास लाइन होती है ना बच्चों, एक लाइन का टोटल एंगल कितना होता है 180। अगर एक साइड 90 है तो फिर बाकी कितना होगा, ये भी 90 होगा। 90 प्लस 90 180 होता है। इसलिए ये एंगल इक्वल है। इस एंगल का नाम क्या है और इस एंगल का नाम क्या है, देख ले मैंने वो लिखा ओ एम बी, ओ एम बी, ओ एम ए, ये वाला एंगल बराबर है। तो इसकी रीजन भी बता दी मैंने, साथ में गिवन है। अब तीसरी चीज जिसके बारे में हमें छोटी से पता है वो क्या है, ओ एम और ओ एम। बच्चों देखो अब ये ओ एम जो है ना, साइड ओ एम इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में दोनों में कॉमन है। देखिए यहां पर ये ओ एम साइड और ये भी देखिए ओ एम साइड, ओ एम आपस में कॉमन है, ये एक ही है जो दोनों में है। इसलिए जो ये वाली साइड है इसकी और ये वाली साइड, ये आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो इसकी भी हम यहां पर लिख देंगे इसकी रीजन कॉमन, क्योंकि कॉमन भी कभी डिफरेंट नहीं हो सकती। जो चीज कॉमन है हमेशा इक्वल होती है, कॉमन कभी डिफरेंट नहीं होती। अब ये वाल जो है दोनों ट्राइंगल के अंदर कॉमन है, इसलिए ये डिफरेंट नहीं हो सकता, ये एक ही है दोनों में। जो वैल्यू इसके लिए वही वैल्यू इसकी इसके लिए। तो बच्चों 1, 2 और 3 बातें मैंने बताया था कि ट्राइंगल के 6 कंपोनेंट होते हैं। इस वाले ट्राइंगल के भी 6 कंपोनेंट, इस वाले ट्राइंगल के भी 6 कंपोनेंट, जिनको हम मैच करने जा रहे हैं। अगर कोई से 3 इनके आपस में मैच कर जाए, इक्वल हो जाए, तो इसका मतलब होता है कि ये वाले ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। तो बच्चों हमने इसलिए लिख दिया कि ट्राइंगल जिनको हम ऊपर टेस्ट कर रहे थे, ट्राइंगल ओ ए एम एंड ओ बी एम, जिनकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हमें सेम मिल गई हैं, इसलिए ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अब ये साइन हटा के हमने कॉन्ग्रुएंट का साइन लगा दिया, दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्राइंगल। अब बच्चों जब दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं तो फिर उनकी हर कोरिस्पॉन्डिंग एंगल दूसरे कोरिस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल होता है, हर कोरिस्पॉन्डिंग साइड दूसरी कोरिस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल होता है। अब आपको यह भी प्रॉब्लम होगी कि कोरिस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं, कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी होती है। बच्चों आसानी से मैं बताता हूं आपको, मान लो एक ये ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसकी जो मिलती जुलती साइड है ना, देखिए जैसे ये वाली साइड जो है वो इस वाली से मिलती है, मैंने दोनों को ए और ए का नाम दिया है, ठीक है। अब देखिए इसकी जो छोटी साइड ये सी वाली और इसकी सी, ये आपस में मैच करती है, इनको हमने सेम नाम दिया है। ये बी और ये बी आपस में मिलती हैं, इनको हमने सेम नाम दिया है। इसी तरह फिर जो ये एंगल है, ये एंगल इस एंगल से मिलता जुलता है, इसलिए ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये वाला एंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये वाला एंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? क्योंकि ये ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो बच्चों इसी कंसेप्ट को हम यहां पर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो चुकी हैं, ये वाले ट्राइंगल और ये वाले ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो फिर इसके कोरिस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है बच्चों? इसके कोरिस्पॉन्डिंग साइड जो है ना वो हमारे पास ये वाली साइड आती है, ये वाली, ये देखिए ये इससे मिलती जुलती है। तो ये वाली साइड, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो चुकी हैं, कॉन्ग्रुएंट हो चुकी है। मैं यहां लिख देता हूं, दिस ट्राइंगल आर नाउ कॉन्ग्रुएंट। इफ दीज आर कॉन्ग्रुएंट देन दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। इस साइड का नाम क्या है, बी एम। इस साइड का नाम क्या है, इसको हम सॉरी इसको ए लिखना था, यहां पर मैंने बी लिख दिया बाय मिस्टेक। ए ये देखें ए इधर बी था। ए एम और बी एम दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो बच्चों यहां पर लिख दिया कि ए एम और बी एम दोनों इक्वल है। अब देखिए यही तो कार्ड के 2 पार्ट थे, ए बी कार्ड था, मिड पॉइंट से इसको कट किया, ए एम और बी एम अगर बराबर हैं तो इसका मतलब यह है कि इस लाइन ने इसको 2 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक किया।
क्योंकि ए एम और बी एम को हमने प्रूव कर लिया कि ये दोनों लेंथ इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो ये जो लाइन थी ओ एम, इसने इसको बाइसेक्ट किया, क्योंकि बाइसेक्ट करने का मतलब ये होता है कि दो इक्वल पार्ट में सेपरेट करना। तो बच्चों हमने प्रूव कर दिया कि ए एम बी एम बराबर है। इससे बात साबित हो गई कि ये जो हमारे पास दो साइड मिली है इक्वल है, तो इस ओ एम लाइन ने इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर दिया है। बच्चों ये था हमारा आज का थ्योरम। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई कमेंट में आप चीज पूछना चाहते हैं तो जरूर पूछ सकते हैं। इसके अलावा कोई ऐसा थ्योरम जो आपके लिए प्रॉब्लम कर रहा है तो आप कमेंट के अंदर मुझे बता सकते हैं। मैं उस थ्योरम के ऊपर एक वीडियो बना के आपको वो चीज एक्सप्लेन करूंगा।